नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक खराब सिबिल स्कोर आपके सपनों को रोक सकता है। चाहे आपको होम लोन चाहिए हो या कार लोन, या मान लीजिए आपका कोई बिजनेस करने का सपना हो और आपको लोन की ज़रूरत हो, तो सबसे पहले चेक किया जाता है आपका सिबिल स्कोर क्या है, अच्छा है या बुरा है। और अगर आपका सिबिल स्कोर कम है तो आपको लोन मिलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 5 ऐसे तरीके जो आपके सिबिल स्कोर को रॉकेट की तरह बढ़ा देंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके सिविल स्कोर को बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिबिल स्कोर होता क्या है। सिबिल का फुल फॉर्म है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, और ये 3 अंकों का एक नंबर होता है जो ये दिखाता है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या है। और ये सिबिल स्कोर 300 से 900 के बीच में होता है। जनरली अगर देखा जाए तो 740 से ऊपर का क्रेडिट स्कोर को अच्छा माना जाता है। और वहीं अगर आपका सिबिल स्कोर 800 प्लस है तो हाई चांसेस है कि आप जो भी लोन के लिए अप्लाई करें वो अप्रूव हो जाए। लेकिन अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से कम है तो उस कंडीशन में क्या किया जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे तरीके जो आपके सिबिल स्कोर को बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और अगर आपने मेरे बताए हुए सारे तरीके फॉलो कर लिए तो हाई चांसेस है कि आपका सिबिल स्कोर 800 प्लस ही दिखेगा। अब बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, जो है चेक योर क्रेडिट यूटिलाइजेशन। इसका मतलब यह है कि आपके क्रेडिट कार्ड की यूटिलाइजेशन परसेंटेज क्या है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड ही आपके सिबिल स्कोर को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। लोगों को क्या लगता है कि अगर वो टाइम पर पेमेंट कर रहे हैं तो उनका सिबिल स्कोर अच्छा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपने आपकी क्रेडिट यूटिलाइजेशन परसेंटेज नहीं देखी, मान लीजिए अगर आपकी लिमिट 1 लाख है और आप हर महीने 80-90 हज़ार रुपये स्पेंड कर देते हैं, तो आपकी क्रेडिट यूटिलाइजेशन परसेंटेज हो जाएगी 90%। अब आप बोलोगे कि भाई लिमिट दी है तो यूज़ तो करेंगे ही, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप जितनी भी क्रेडिट लिमिट का यूज़ करते हैं वो सारी की सारी रिपोर्ट हर महीने सिबिल ब्यूरो के पास जाती है। और अगर हर महीने आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन 80-90% रहेगा तो सिबिल ब्यूरो को तो यही लगेगा ना कि आपके पास पैसा नहीं है और आप उधारी की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो इससे आपका सिबिल स्कोर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा, क्योंकि आप लोन के लिए जहाँ भी अप्लाई करेंगे वहाँ सबसे पहले आपका सिबिल स्कोर चेक किया जाएगा और वहाँ उनको ये लगेगा कि आप लोन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, तो आपको और ज़्यादा लोन नहीं देते हैं। अब आपको करना क्या है कि आपकी क्रेडिट यूटिलाइजेशन 30% से कम हो, क्योंकि आपकी क्रेडिट यूटिलाइजेशन 30% से ज़्यादा होगी तो कहीं ना कहीं आपके सिबिल स्कोर को इफेक्ट करेगी। अब बात करते हैं क्रेडिट यूटिलाइजेशन को मैनेज कैसे करना है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपकी क्रेडिट लिमिट 1 लाख है और आप हर महीने 50,000 रुपये स्पेंड करते हैं, तो आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन होगा 50%। अब आप क्या कर सकते हैं कि आप बैंक को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपकी क्रेडिट लिमिट इंक्रीज़ कर दें। और आमतौर पर अगर आप ज़्यादा स्पेंड करते हैं तो बैंक आपको ऑफर दे देता है। और अगर बैंक आपकी क्रेडिट लिमिट इंक्रीज़ करके 2 लाख कर देता है, तो जहां आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन 50% था और अगर आपकी क्रेडिट लिमिट 2 लाख हो जाती है तो आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन 25% होगा, जो कि 30% से कम है। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि आप एक न्यू कार्ड बनवा लें, और अगर आपकी इनकम अच्छी है तो आपको ये कार्ड आसानी से इशू भी हो जाएगा। तो जहां आप एक कार्ड से 50,000 रुपये स्पेंड कर रहे थे, तो अब आपके पास 2 कार्ड हैं, तो आप दोनों से 25-25 हज़ार रुपये स्पेंड कर सकते हैं। तो इससे आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन भी कम रहेगा और इससे आपके क्रेडिट स्कोर पर नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो कि है मेंटेन ओल्ड क्रेडिट हिस्ट्री। अब मान लीजिए आपने कोई कार्ड 4-5 साल पहले लिया था और आप उसका टाइम पर रीपेमेंट भी कर रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है। अब आपने एक न्यू कार्ड बनवा लिया तो आप सोचते हैं कि आप पुराने वाले कार्ड को बंद करवा दें। अगर उसमें ज़्यादा मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है या कोई अदर चार्जेस नहीं है तो आपको वो कार्ड बंद नहीं करवाना है, क्योंकि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री जितनी ज़्यादा पुरानी होगी उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी और ये आपके सिबिल स्कोर को भी इम्प्रूव करेगी। मान लीजिए एक क्रेडिट कार्ड आप 4 साल पहले से यूज कर रहे हैं और एक क्रेडिट कार्ड अभी आपने 2 महीने पहले बनवाया है। अब अगर आप पहले वाले क्रेडिट कार्ड को बंद करवा देते हैं तो इससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री तो दिखेगी नहीं। अब मान लीजिए अगर आप कोई लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो हो सकता है आपका वो लोन रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि आपकी जो पुरानी क्रेडिट हिस्ट्री है वो नहीं दिख रही होगी। तो इसका मतलब ये है कि क्रेडिट हिस्ट्री जितनी ज़्यादा पुरानी होगी उतना ज़्यादा अच्छा होगा और ये आपके सिबिल स्कोर को भी इम्प्रूव कर देती है। अगर आपने टाइम पे रीपेमेंट की है तो ये तो फिर और अच्छी बात है। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो कि है पे ऑन टाइम। अब होता क्या है, बहुत सारे लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड तो ले लेते हैं और उसका यूज भी कर लेते हैं। 1 लाख की लिमिट है, सारी लिमिट यूज कर ली, लेकिन जब उसका रीपेमेंट करना होता है तो सोचते हैं अब हम तो इसका रीपेमेंट नहीं करेंगे, हमने तो यूज कर ले पैसे, बैंक क्या ही कर लेगा हमारा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपने जो भी लोन लिया है उसको आपको टाइमली रीपेमेंट करना है, ये आपके सिबिल स्कोर को इम्प्रूव करेगा। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, जो कि है अवॉइड मल्टीपल लोन एप्लीकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। लोन की ज़रूरत नहीं है फिर भी लोन के लिए अप्लाई कर दिया, और अगर मान लो लोन की ज़रूरत है भी फिर भी 10 जगह अप्लाई कर दिया। आपको शायद पता नहीं होगा कि आप जितनी बार भी लोन के लिए अप्लाई करते हैं उतनी ही बार आपका क्रेडिट स्कोर फेच होता है। ये भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि आप जितनी बार भी ऑनलाइन सिबिल स्कोर चेक करते हैं उतनी ही बार आपका सिबिल स्कोर फेच होता है और ये आपके सिबिल स्कोर को नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। अब आपको करना क्या है कि आपको लोन या क्रेडिट कार्ड की सच में ज़रूरत है तब भी आपको 10 जगह अप्लाई नहीं करना है, और अगर आपको लोन की ज़्यादा ज़रूरत है तब भी आपको लिमिट रखना है। आपको 1 या 2 बार से ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है।
क्योंकि क्रेडिट ब्यूरो को हर चीज़ की रिपोर्ट भेजी जाती है, किस आदमी ने कितनी बार लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है। तो सीधी सी बात यह है कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तब भी 1 या 2 बार से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए अप्लाई नहीं करना है। अब बात करते हैं 5वें पॉइंट की, जो कि है चेक यूर क्रेडिट रिपोर्ट रेगुलरली। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि क्रेडिट रिपोर्ट होता क्या है, तो मैं उन्हें बता दूं, क्रेडिट रिपोर्ट आपकी क्रेडिट हिस्ट्री की एक डिटेल समरी होती है, जिसका यूज बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपके क्रेडिट वर्दीनेस को समझने के लिए करते हैं। तो आपको करना यह है, कम से कम साल में एक बार अपनी क्रेडिट रिपोर्ट चेक जरूर करना है, और इसमें आपको चेक ये करना है कि आपने जो भी टाइम पर रीपेमेंट की है वो सही है या नहीं, या कोई रॉन्ग एंट्री तो नहीं है, या आपका कोई लोन क्लोज हो चुका है वो ओपन तो शो नहीं हो रहा है। अगर आपको अपनी रिपोर्ट में कोई भी गलती दिखती है तो आपको इसकी जानकारी सिविल ब्यूरो को देनी है। उसके बाद सिविल ब्यूरो आपकी रिपोर्ट को रिव्यू करेगा, और अगर आपकी रिक्वेस्ट जेन्युइन है तो वो आपकी रिपोर्ट को ठीक कर देगा। तो दोस्तों, ये थे वो 5 तरीके जो आपके क्रेडिट स्कोर को तेजी से बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी फाइनेंशियल टिप्स लाता रहूँगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।